इस कहानी के सारे निर्देशक काल्पनिक है। अगर निर्देशक को बुरा लग रहा है काल्पनिक होने के बाद भी तो सॉरी। एक बड़े ही ढोंग वाले आदमी ने कहा था 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूं। वो तो थी उसकी कहानी, लेकिन मेरी कहानी कुछ अलग है। मेरे को जाना था बहुत टाइम से एक ट्रैक पे, और वो भी स्नो वाले ट्रैक पे। और 2 दिन पहले ही मैंने मेरे दोस्तों से कहा था कि चलो चलते हैं, लेकिन मेरे दोस्त तो तेरे ढगरे। फिर एक दिन आया मैसेज जब मैं खेल रहा था WWE 2K24 मेरे दोस्तों के साथ, और उस मैसेज में था केदार कांठा। और कुछ लोग कहते हैं केदार कांठ और कुछ लोग कहते हैं केदार कांठा, बट बिना किसी से सोचे समझे, ना किसी से पूछे, स्पेशली पेरेंट्स, मैंने मेरा फॉर्म भर दिया और बस इंतज़ार करते रहा मेरे इंटरव्यू के कॉल का। और काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद मेरा कॉल आया, और जैसे कि सारी दुनिया जानती है मैं तो सेलेक्ट होना ही था। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का काम रह गया था, और वो था पेरेंट्स को बोलना। तो मैंने उन्हें फाइनली बताया कि ऐसा सीन है, और उन्होंने कहा झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। और मेरे मासी तो अलग, उन्होंने कहा कि अगर बर्फ़ ही देखनी है तो अपनी फ्रिज की देख ले। ये सब रिएक्शन मिलने के बाद तो मैं और कंफर्म हो गया कि मुझे तो अब पहाड़ चढ़ना ही है, किसी ना कोई भी हालत में। तो फाइनली पैसे मिल जाने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई एम नाउ रेडी फॉर द केदार कांठा ट्रैक। अब हमारा पहला पिट स्टॉप था दिल्ली, और दिल्ली में मैं जा रहा था ट्रेन से। मेरे डैड ने कहा तो था कि प्लेन से चले जा बेटा, लेकिन मैं तो एकदम हीरो बनने वाला था। पूरी आइटिनरी प्लान करके रखी थी कि कैसे मैं जल्दी पहुंचूंगा और दिल्ली घूमूंगा, पूरा निज़ामुद्दीन दरगाह से लेके इंडिया गेट तक। लेकिन मुझे क्या पता था, मेरी किस्मत तो है ही पहले। मेरे मन में एक एक्साइटमेंट था कि फाइनली दिल्ली पहुंच के सब घूमूंगा, सब रेडी था, सब प्लान था। लेकिन ट्रेन निकली 5.5 घंटे लेट। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। और साला सब दिल्ली पहुंच गए, फोटो भेज रहे, और मैं ही अकेला इधर रह गया, और ट्रेन में अकेले बैठे बैठे वो टाइम पे मेरा दिमाग फिर गया था, बहुत गुस्सा आ रहा था कि लेट हो गया, सब प्लान पे पानी फिर गया। लेकिन फिर मैं देखा कि जो मेरे बाजू वाला आर्मी मैन था, उसकी बेचारे की फ़्लाइट छूट गई। उसने ऑलरेडी फ्लाइट बुक करके रखी थी। मुझे लगा मेरा दुख दर्द तो बहुत कम है उससे रिलेटेड। तो फिर मैंने मेरा मन बनाया कि आते वक्त दिल्ली घूम लूंगा, सह लेंगे थोड़ा सा। और फाइनली मैंने स्टेशन पर हीरो के जैसी एंट्री मारी और मेरे पहले ट्रिप के दोस्त से मिला। सो फॉर कॉपीराइट रीजंस लेट्स नेम हर राज। वेल, अब घूमने के लिए ज़्यादा कुछ बचा तो नहीं था, तो राज और मैंने सबसे पहली चीज़ की नाश्ता। तुम लोग ने क्या सोचा? गुंडा बॉयज, बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। मस्त आलू पराठा खा के हम निकल गए देखने हुमायूं टूम। लेकिन वहां जाके पता चला कि हम ही सबसे पहले आए हैं, बाकी कोई आया ही नहीं है। तो सबके इकट्ठा हो जाने के बाद हमारी फर्स्ट विजिट थी टू संडर नर्सरी। एंड मैं हिस्ट्री का बहुत बड़ा बफ हूँ, मैं इतना ज़्यादा एक्साइट हो गया था, वाह हिस्ट्री के बारे में सोचने मिलेगा, समझने मिलेगा। मैं सबसे पहले जाके जो भी अपना इंस्ट्रक्टर था उनसे बात करने लग गया। वो जो हमें सिखा रहे थे वो स्टूडेंट थे और वहीं PhD परस्यू कर रहे थे, विच वॉज वेरी कूल इन माई आइज। अब बाद में फिर हमने हुमायूं की टूम भी देखी, विच वॉज वेरी नाइस। और ऐसा लगता है कि शायद हुमायूं को पता था कि उसका बाप कौन है। बाप पे जाना नहीं, चिल्लाओ नहीं, बाप का बोलना नहीं, चिल्लाओ नहीं। बाप का बोलना नहीं। लेकिन सबसे मिलने और उनको जानने के बाद मुझे कुछ खटक रहा था, सही नहीं लग रहा था कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है यहाँ पे सबके साथ आने का। बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं ऐसा ग्रुप में बाहर आया था, मुझे अकेले रहने की आदत सी हो गई थी। फिर मैंने मेरे दोस्त से पूछा तो उसने कहा कि लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई, एक दिन में कौन ही जज कर सकता है। और हम जब बस में जा रहे थे मुझे एक सर मिले, अमन सर। अब वो तो मेरे पे केस नहीं करेंगे तो शायद इसलिए मैं उनका नाम ले सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि उनका एक पर्पस है ये पहाड़ चढ़ने के लिए, कि उनको अपने आप को बिलीव कराना है कि वो पहाड़ चढ़ सकते हैं। तो मेरे दिमाग में एक घंटी बजी कि अगर उनका पर्पस है तो सभी का पर्पस होगा, तो मेरा पर्पस क्या था यहाँ पे आने का। अब इतना सोच सोचा के हम पहुँच गए होटल, और होटल में हम 4 लोग रूम शेयर करके चले गए सोने। डे 2 थोड़ा लाइटर साइड पे होने वाला था क्योंकि मेरी एक विश पूरी होने वाली थी। मेरे डे 2 की शुरुआत हुई गंगा से। एज पीपल से इट, किसी के साथ झगड़ा होने तक देहरादून पूरा सेक्सी था। यस, वेलकम बैक टू दैट झगड़ा पार्ट लेटर।
देहरादून पहुंचने के बाद ही मेरा ऑलरेडी प्लान रेडी था कि मैं घूम के आऊँगा रॉबर्ट्स केव। ये मैंने पहले से मेरी आइटिनरी में प्लान करके रखा था। मैंने सिर्फ 4 लोगों से ब्रेकफास्ट टेबल पे कहा कि मेरा ये प्लान है, और देखते ही देखते पूरी जमात रेडी हो गई। और ऐसा नहीं कि ये गंदी बात है, बट अच्छी बात है ऐसा। और जब हम रॉबर्ट्स केव पहुँचे तो जो नज़ारे थे वो क्या सेक्सी थे। फिर वहाँ मेरा एक कांड हो गया। वहाँ पे पीक पे चढ़ना था, वहाँ पे जाने के लिए मेरी चप्पल बहुत फिसल रही थी, तो किसी आंडू झांडू ने सजेस्ट किया था कि चप्पल निकाल दो, और मैं चूतिया मान भी गया। चप्पल निकाल के पूरा पहाड़ चढ़ने लग गया, या जो भी वो केव था, और वहाँ पे इतने पत्थर के मेरे पैर पूरे लाल लाल हो गए। लेकिन मैं फाइनली पीक तक पहुँच गया, और वहाँ पे मेरा एक नया दोस्त भी बन गया जिनका नाम था हेमंत भाई, लेकिन आज रेहान इनको कहता है समाजवादी पार्टी से। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के। मेरे को नीचे उतरने के टाइम बहुत टाइम लग रहा था, तो हेमंत भाई और रौनक मेरे लिए रुके थे, जबकि रौनक ने तो कहा वो चले भी जाता। और फिर बाद में वहां से हम गए देहरादून मार्केट में, जहाँ पे हमें मिले अरबाज भाई, जो सिर्फ 92 लोगों के लिए एक सेक्सी एंट्री दिए, और उन्होंने मुझे बताया कि देहरादून की लाइफस्टाइल कैसी होती है, वहाँ पे लोग कितने लाइवली है। अरबाज भाई से मिलकर भी अच्छा लगा। और जब होटल वापस आए तो एनर्जी वाले भाई माँ कुछ एक्टिविटी करा रहे थे, बट आई वॉज टू जोन्ड आउट इन थिंकिंग के जो मेरे साथ आज सुबह हुआ, पास्ट एक्सपीरियंस, एंड थिंकिंग के मेरा पर्पस है क्या पहाड़ चढ़ने के लिए। एंड फाइनली वी वुड गो टू डे 3। सांकरी में हमारा ज़्यादा कुछ काम था नहीं, बस ब्रीफिंग लेनी थी। हमारे इंस्ट्रक्टर्स थे जो थे अक्षय भाई और नूरपेश भाई। इनकी स्टोरी भी एकदम क्लासी और एडवेंचरस है, कभी फुर्सत से बताऊंगा। तो सब उस दिन सांकरी में चीज़ें रेंट पे लेने में बिजी थे, और मुझे सिर्फ जैकेट रेंट पे लेना था, तो ज़्यादा कुछ काम नहीं था। लेकिन नई जगह हो और नया कांड ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा कि हमें चाहिए एक बैग हमारे एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए। अब मैंने तो हीरोपंती करके एक्स्ट्रा बैग लाया नहीं, सिर्फ एक ट्रैक बैग लाया। अब इतना सारा सामान लेके मैं ऊपर थोड़ी चढ़ूंगा, तो इसी टेंशन में मैं नीचे और हर जगह घूमते रहा, क्योंकि बैग दे दे, सारा कोई थैली तक भी नहीं थी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो नीचे जब हम खाने के टेबल के पास पहुंचे तो मुझे पता चला कि यहाँ पे 7 डिग्रीज में भी इतनी ठंडी लग रही है, तो वहाँ पे तो क्या ही हाल होगा -20 में। लेकिन वहाँ पे आग तो पहले से लगी हुई थी, जहाँ पे अंकल अपनी शेर और शायरी से लोगों का दिल बहला रहे। लेकिन हम ट्रेल ब्लेजर्स भी कम है क्या, जहाँ हमारे में से उभरता सितारा निकला आदि। मुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। मुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। दुनिया में जीने के 2 ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। जिसने उसकी शेर और शायरी से इतना दिल खुश कर दिया ताकि मेरे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गए। वहाँ पे शायरी सुनते हुए मुझे मिल गई मेरी नई दोस्त उर्मी। मैंने उर्मी को मेरी प्रॉब्लम बताई कि ऐसा है कि मेरे पास बैग नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग टू कीप माय क्लोथ्स इन। उसने कहा टेंशन क्यों लेता है भाई, अपुन है ना। देन शी शेयर्ड अ बैग विथ मी, तो और बिना किसी टेंशन लिए मैं चले गया सोने। डे 4 द ट्रैक बिगिंस। अब ट्रैक की ज़्यादा फुटेज नहीं है मेरे पास, फुटेज क्या छोड़ो, मेरे खुद के फोटोज नहीं है मेरे पास। हमारी ट्रैक स्टार्ट होती है सांकरी से टू जूड़ा का तालाब बेस कैंप, और ये ट्रैक काफ़ी चैलेंजिंग नहीं था। कुछ उतना लगा नहीं मुझे, क्योंकि सब वक्त से आगे हम 8 ही लोग थे और हम जल्दी पहुंच भी गए। कैसा था फर्स्ट स्टॉप? man. Starting में it just was challenging. Now it's fun. It's fun, man. वहाँ सबसे और तालमेल मिलाने के लिए उन लोग ने खिलाई गेम्स। हम सब गेम्स खेल रहे थे, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन एज आई सेड कि हम वो झगड़े की बात वापस आएंगे, सो हियर वेयर इट ऑल वेंट डाउन। सो देयर वाज दिस वन गाय, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम लाइक सीरियसली, बट वो पीछे ही पड़ गया था। ऐसा लग रहा था ही गॉट ऑफेंडेड बिकॉज आई सेड हिम तू। इतनी सी बात पे वो 24 साल का लौंडा लड़ने आ गया और मेरा कॉलर पकड़ लिया और गला पकड़ लिया पीछे से। लाइक ही वॉज 24 years old and he sees out violence as an end to meets. That was really mature. लेकिन सब ठीक था because आफ्ताब सर took care of everything and even नुपेश सर said that this was not allowed in the camp. लेकिन फिर भी थोड़ी सॉल्टी फीलिंग्स के साथ मेरा दिमाग में चल रहा था कि मैंने गलत कर दिया इस ट्रिप पे आके। फर्स्ट टाइम इन द कैंप विथ माई कम्युनिटी विथ माई पीपल एंड दिस वॉज ऑल हैपनिंग। मेरे को ऐसा लगा था कहाँ ही जाऊँ, पहाड़ से कैसा उतरूँ और घर वालों को भी कैसे बताऊँ, और कोई केयर भी करता तो क्यों ही करता। अब डे 5 आते आते आई स्टिल डोंट नो माई पर्पस। बस इतना था कि जल्दी से जल्दी पहाड़ चढ़ना है
और बस पता लगाना है कि पर्पस का माजरा क्या है साला। और जैसे मैं बोल रहा था कि नई जगह है और मेरे साथ नया कांड ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो उस दिन उठने के बाद टेंट में मेरा हेड टॉर्च और चश्मे एंड स्पेशली पानी का बॉटल तीनों घूम चुके थे। और सीधे सीधे अंग्रेजी भाषा में कहूँ तो No, 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 no. We're completely fucked, completely fucked. बट स्टिल दूसरे बेस कैंप तक पहुँचते पहुँचते लोगों ने मुझे हेल्प किया, उनकी पानी की बोतल से पानी पिलाया, बहुत सब ठीक ही चल रहा था। और वहाँ पहुँचने के बाद एनर्जी वाले बाबा ने नई गेम खिलाई जिसमें उन्होंने बताया कि आप पहाड़ पे कौन से थॉट्स छोड़ना चाहते हो और आप पहाड़ से क्या लेके जाना चाहते हो। अब हर चीज़ तो मैं वीडियो में शेयर नहीं करूँगा, लेकिन वो चीज़ लिखने के बाद मेरा मन नहीं हुआ पहाड़ पे छोड़ने का। आई डोंट नो वाई। एंड उसी एक्टिविटी में मुझे वापस से मिली मेरी फ्रेंड उर्मी और मैंने उसे अपनी समस्या बताई कि मेरे पास हेड टॉर्च नहीं है एंड उसने उसी वक्त उसकी एक्स्ट्रा हैंड टॉर्च मुझे दे दी। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। मैं फिर मेरे डिसीजन पे थोड़ा सा चेंज होने लगा कि मैंने थोड़ा जल्दी तो डिसाइड नहीं कर लिया कि ट्रिप पे आना मेरा सही था या गलत था। फिर भी मैं अभी तक कंफ्यूज ही था बहुत सारे थॉट्स को लेके। बट जल्दी सोने जाना था क्योंकि सुबह मुझे पहाड़ चढ़ने जाना है, क्या फ्लेक्स है नहीं। लेकिन स्टिल विद ऑल दिस कंफ्यूजन्स व्हाट इज़ माई पर्पस एंड इफ़ आई एम एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम और आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, मैं स्लीपिंग में चले गया सोने, यही सोचते सोचते कि सुबह मुझे चढ़ना है केदार कांठा। डे 6 समिट पे जाने के लिए हम सबको 2 बजे उठाया गया। उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ नहीं सुलझ रहा था कि पर्पस क्या है और ये रात के 2 बजे उठ के मैं इतने सारे लोगों के साथ पहाड़ चढ़ने क्यों जा रहा था। बट आई वॉज ऑलरेडी रेडी एंड माई माइंड वॉज सेट फॉर समिट एंड मैं लोगों के साथ चल दिया केदार कांठा के समिट पे। अब आगे हम 4 लोग थे लेकिन मैं चल रहा था सुजान के साथ जब तक हम पहुँचते हैं हमारे पहले पिट स्टॉप पे। अब मेरे पास पानी की बोतल तो थी नहीं क्योंकि वो मैंने घुमा दी। मैं सुजान की बोतल से पी रहा था लेकिन मैं अंदर ही अंदर बेचैन था कि मुझे अकेले चलना चाहिए, आई शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। तो मैं थोड़ी देर बाद अकेले चलना शुरू कर दिया एंड आई गॉट टू नो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ क्योंकि मेरा मुंह इतना सूख गया था एंड मुझे पता नहीं है क्या था, मगर आई फाउंड रोमन एंड सोनेफ who helped me with drinks and snacks तो मैं रिजुविनेट हो जाऊं। फिर हम तीनों हमारी जर्नी कंटिन्यू करते हैं समिट की तरफ जहां हमें मिलते हैं आफ्ताब सर। रिमेंबर हिम फ्रॉम द पास्ट स्निपेट ऑफ दिस वीडियो। बच्चों पर गुस्सा नहीं करते। मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूं। तो अब हम 4 सबसे आगे थे एंड द आयरनी वाज हम चारों को रास्ता मालूम ही नहीं क्योंकि अलग अलग ट्रेल्स थे एंड हम गाइड से भी आगे थे। तो थोड़ी देर रुकने के बाद सुजान एंड अदर्स जॉइंड अस एंड हम हो गए थे करीब 8 लोग। And the final problem arrived for me at that point of time. When we were at the final stretch, जब सिर्फ 300 मीटर बचे हुए थे समिट पे चढ़ने के लिए, मेरे को मेरा सबसे बड़ा डर रियलाइज हुआ and the डर was heights. जब मैं एकदम पहाड़ से नीचे देख रहा था, I realized कि मेरा पैर एकदम भी जरा सा लेफ्ट या राइट पे स्लिप हुआ, I'm done for. और सोने पे सुहागा, मेरा तो मुंह भी फ्रीज हो रहा था। और जब मैं पहाड़ से नीचे देख रहा था तो मुझे मेरा पर्पस रियलाइज हुआ। वो जो एक एड्रेनलिन रश आती है ना कि आपको पता चलता है कि आपके कोई लिमिट्स नहीं है और आप फाइनली जिंदगी और नेचर के साथ अभी एक है। एंड इन सब को कॉन्कर करते हुए आई फाइनली रीच्ड समिट। फिर हम सब ने फाइनली समिट अचीव किया एंड आई वाज हैप्पी कि मैं लोगों के साथ था जिन्हें मैं अपना कह सकूं। मैं सबके साथ चढ़ तो नहीं पाया था बट आफ्टर फ्रेंड्स एडवाइस आई थॉट इट बी बेटर कि मैं सबके साथ उतरूं। 2 घंटा समिट पर रहने के बाद मेरे हाथ फ्रीज हो चुके थे मगर फाइनली मैंने सबके साथ किया डिसेंट। अब हमारा आखिरी दिन होने वाला था मसूरी में दिल्ली आने से पहले, जहां मुझे मौका मिला अपने लोगों के साथ कनेक्ट करने का और इनके साथ आखिरी रात एंजॉय करने का। जब हम सब दिल्ली पहुंचे तो सब एक दूसरे को गुड बाय बोल रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप, तो मेरे साथ एक वो वाला किस्सा हुआ। जहां मैं जा रहा था तो शिफा बाबा ने मुझे रोक के बोला कि एंड आई वुड नेवर फॉरगेट द वर्ड्स दैट शी सेड टू मी दैट आई एम स्पेशल, दैट आई शुड नॉट चेंज फॉर एनीवन। अब मुझे पता नहीं वो सभी को चिपका रहे थे या फिर मुझे अकेले में बोला, बट इट फेल्ट रियली गुड। एंड ये बात तो फिर मेरी 100% कन्फर्म्ड हो गई थी कि मेरे लिए दैट आई मेड द राइट डिसीजन टू बी ऑन दिस ट्रिप, टू मीट ऑल ऑफ दिस अमेजिंग पीपल। इनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज और इनकी लाइफ्स के बारे में जानना वॉज रियली 110% वर्थ इट। और ट्रिप पे जो कुछ भी हुआ, झगड़ा, एडवेंचर, बॉन्डिंग, एट द एंड ऑफ द डे फॉर दिस 1 week we were one family and we were one जमात।